नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। सनातन धर्म में माघ महीने को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। इस साल माघ मास की शुरुआत 25 जनवरी 2024 से शुरू हो रही है और इसका समापन 24 फरवरी 2024 को हो जाएगा। माघ मास हिंदू पंचांग का 11वां चंद्रमास है। इस मास में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम माघ रखा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी व शुक्ल पक्ष की षष्ठी मास शून्य तिथियां बताई गई हैं। इन तिथियों में शुभ काम नहीं करना चाहिए। जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त करता है। माघ मास में मूली का त्याग करना चाहिए। देवताओं और अपने पितरों को भी मूली अर्पण न करें। श्री हरि नारायण को माघ मास अति प्रिय है। यह माघ मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुरित हो उठते हैं, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों, महर्षियों और के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित हो उठती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है, जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान का पूजन करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य एवं लड्डुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित हो जाने पर मनुष्य निश्चित ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर लेता है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ मास में जप, होम और दान ये तीनों विशेष बातें हैं। जिन लोगों ने माघ मास में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और विष्णु भगवान का स्तोत्र का पाठ किया है, वे दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान का विशेष महत्व है। पूरे माघ मास में प्रयाग में निवास करने वाले तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान बहुत भाग्यशाली मनुष्य को प्राप्त होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख मास में अवंतीपुरी ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर जी की पूजा करता है तथा उनको बेलपत्र चढ़ाकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों न करे, उसे उस दिन की संख्या के बराबर युगों तक भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह मनुष्य समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतरी तिथि कहा गया है। उस दिन जो कुछ आदि दान किया जाता है उसका उस मनुष्य को अक्षय फल मिलता है। आइए अब जानते हैं माघ स्नान की विधि और नियम क्या है। माघ मास में व्यक्ति को गंगा या संगम पर स्नान जरूर करना चाहिए। इस माह में आपको प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में काला तिल मिलाकर स्नान करें। इस पूरे माह में एक समय ही भोजन करें और कोशिश करें कि वह सात्विक भोजन हो। माघ मास में लोग शीतल जल से स्नान करना शुरू कर देते हैं। जो लोग घर पर ही स्नान करना चाहते हैं वे लोग पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसमें भी आप काला तिल मिलाकर स्नान करें। पूरे माघ मास में काला तिल जल में डालकर स्नान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। इस समय में व्यक्ति को तिल और गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। माघ मास में इंद्रदेव ने गंगा स्नान करके ही गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाई थी। इस वजह से माघ मास में गंगा स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है।
पूरे माघ मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करें। विष्णु सहस्त्रनाम और मधुराष्टक का पाठ करें। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए कल्पवास अवश्य करें। माघ मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। माघ मास के दिनों में आप तुलसी की पूजा करें और गीता का पाठ करें। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। माघ में शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए काले तिल का दान अवश्य करें और राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। इस माह में व्यक्ति को मांसाहार, शराब जैसी तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस माह में आलस्य करना, देर तक सोना और स्नान न करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंभू जरूर लिखें। माघ मास स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा का उल्लेख है। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे बहुत गुणी विद्वान थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का ही था। उन्होंने धन तो बहुत संग्रह किया था, परंतु जब वृद्धावस्था आई तब वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने पूरा जीवन सिर्फ धन ही धन कमाया है, अब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंता आतुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान के स्नान का संकल्प लिया और इस श्लोक का जप करते हुए माघ स्नान करने लगे। माघे निमग्रा सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्तव दिवम प्रयांति। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन अपना शरीर उन्होंने त्याग कर दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया तथा माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई।